अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और इससे पहले 2 क्वेश्चन हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच वन डिवाइडेड बाय 40, 50 एंड 60 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, लेकिन अब पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमें जो फर्स्ट 5th वाला क्वेश्चन था इसमें रेंज दी हुई थी। जो लोवेस्ट नंबर होगा वो 200 से 500 के दरमियान में कहीं लाइक आ रहा होगा। क्वेश्चन 6 में हमें सिंपली बोला गया था कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें चाहिए, जबकि इसमें अब स्मॉलेस्ट नंबर बताया गया वो किस तरह का होना चाहिए, वो 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, वो ऐसा नंबर हो जिसके 4 डिजिट्स होने चाहिए। यानी इसके ऊपर एक हमारे पास एक आ गई है, कंडीशन आ गई है। विच वन डिवाइडेड बाई 40, 50 एंड 60 लीव्स आर रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। बाकी हमें सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हमें तकरीबन सारा सिनेरियो वही दिया गया है। जस्ट हमारे पास जो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ आई है वो 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर जो रिक्वायरमेंट है वो 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। सो इसको जब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए ना, हमें सबसे पहले जैसे पिछले दोनों क्वेश्चंस में हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं हर उन ग्रुप ऑफ नंबर्स के साथ जो डिवाइड कर रहे थे, विच वन डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में हमें जिनका एलसीएम फाइंड किया था विच वन डिवाइडेड बाय 8, 10, 12, 30 था, तो हमने इनका एलसीएम लिया था। इसमें विच वन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18, 27 इसका एलसीएम लिया। इस क्वेश्चन में 40, 50 एंड 60 दिए हैं, तो इनका एलसीएम पहले फाइंड करना होगा। सो एलसीएम फाइंड करते हैं। सो स्टेप 1 में हमने पिछले क्वेश्चंस की तरह अगेन एलसीएम फाइंड करना है 40, 50 एंड 60। यहाँ पे अभी हम नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो इनका प्राइम फैक्टर आ रहा है सबसे पहले वो 2, क्योंकि जब आपका ज़ीरो अवेलेबल हो वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे तो आप 2 को फैक्टर लेते हैं। यहाँ पे 2 20 आ जाएगा, 2 2 4, 1 रिमाइंडर आ गया, 10 बन गया, 2 5 10, 2 3 6 और 0 का 0। अब अगेन इनमें से 2 नंबर वो हैं जो अगेन 0 जिनकी यूनिट प्लेस है, तो अगेन ये 2 के साथ ही फैक्टर जाएगा। 2 1 is 2, 0 का 0, 25 2 के टेबल में नहीं आ रहा, वो एज इट इज़ हम लिख लेंगे। 30, 2 15 30। अगेन यहाँ पे जो 10 है इसका यूनिट प्लेस पे 0 है, 2 को अगेन फैक्टर बनाएंगे। 2 5 10, 25 सेम का सेम आ गया, 15 भी सेम क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आ रहे। अब यहाँ पे जो हमें नंबर अवेलेबल है वो 5, 25 और 15। हालांकि अगर देखा जाए तो सिंपलेस्ट वे में 5 फैक्टर बन रहा है, लेकिन चूँकि हमें लोवेस्ट टू दी हाईएस्ट फैक्टर लेते जाना होता है, तो यहाँ पे 15 अगर देखें तो वो 3 के साथ 3 उसका फैक्टर हो सकता है। तो हमें पहले 5 नहीं लेना है, हम पहले 3 लेंगे, क्योंकि हमें जो फैक्टर बाहर चाहिए होते हैं वो लोवेस्ट टू दी हाईएस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम 3 को फैक्टर लेंगे। अब 5 सेम लिख रहे हैं, 25 भी क्योंकि ये 3 के साथ नहीं हो रहे हैं, और 3 5 15। अब हमारे पास जो नंबर अवेलेबल है तीनों वो 5 के फैक्टर हैं। इसके अलावा इनमें से किसी नंबर का कोई और सेकंड फैक्टर नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 लेंगे। 5 1 is 5, 5 5 25, 5 1 is 5। अब यहाँ पे 5 एक रह गए, इसको अगेन फैक्टराइज करने के लिए 5 की अगेन फैक्टर यूज़ होगा, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए हैं। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास 600 मल्टीपल जो आ रहे हैं इनको 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 121, 25 600। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया 600। अब स्टेप 2 में हमें मल्टीपल्स ऑफ 600 रिक्वायर है। अब जो पिछले दोनों क्वेश्चन थे उसमें हमने मल्टीपल्स फाइंड नहीं किए थे, बल्कि हमने इसमें किया था हमने क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें क्योंकि हमें रेंज दी हुई थी, तो इसके अंदर हमें मल्टीपल चाहिए था। अब इसमें भी हमें मल्टीपल इस वजह से चाहिए क्योंकि हमें जो रिक्वायर है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जबकि जो 600 है वो तो 3 डिजिट नंबर है। सो ये रीज़न है कि हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 600 जो एलसीएम आया उसके 600 के मल्टीपल चाहिए, फिर उसमें से 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, फिर उसके साथ जो रिमाइंडर है वो डील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जो रीज़न मैं बता रही हूँ आपको वो एज अ स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखनी होगी।
सो स्टेटमेंट लिखिए कि फाइंड मल्टीपल ऑफ 600 एंड सिलेक्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल ऑफ 600, क्योंकि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी। और इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम उसके मल्टीपल्स देख रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने एलसीएम इटसेल्फ यूज़ कर लिया था, जबकि अब हम मल्टीपल देख रहे हैं, उसका इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है? क्योंकि जो हमारे एज दीज मल्टीपल्स, जो हमें मल्टीपल्स मिलने वाले हैं, आर आल्सो डिविजिबल बाय 40, 50 एंड 60। वो अगर ये नंबर 600 ये डिविजिबल है 40, 60 40, 50 एंड 60 के साथ, तो 600 के जितने मल्टीपल्स होंगे वो सारे 40, 50 और 60 के साथ डिविजिबल हैं। सो हम मल्टीपल्स जो अगर देखते हैं तो 600 के मल्टीपल सबसे पहला तो ये इटसेल्फ होता है, 600 खुद ही अपना मल्टीपल है, फिर 1200, फिर 1800। इसी तरह ये मल्टीपल्स अब आगे चलते जा रहे हैं, ये तो अनलिमिटेड है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल। तो पहला 600, दूसरा 1200, देन 1800। इसमें 4 डिजिट वो ये तो 3 डिजिट है, 1200, 1800। इसमें अब स्मॉलेस्ट क्या, अब बाकी आगे जितने आते जाएंगे वो तो इससे आगे चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट इन दोनों का अगर आ गया तो वो उस पूरी जो इसके मल्टीपल्स की एक सेट है, उस सारे का वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल आ जाएगा, तो वो हमारे पास 1200 है। सो ये जो हमारे पास है ये रिक्वायर है अभी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल इसका। सो हेयर 1200 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डैट इज डिविजिबल बाय 40, 50 एंड 60। अब नेक्स्ट हमें जो बताया गया कि जब इनको डिवाइड किया गया है 40, 50 एंड 60 के साथ इस स्मॉलेस्ट नंबर को, तो उसने रिमाइंडर दिया था व्हेन दिस स्मॉलेस्ट नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 40, 50 एंड 60 इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। तो हमारे पास रिमाइंडर की एक कंडीशन है। सो अब हमें इस 1200 के साथ उस रिमाइंडर को डील करना है। एज इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस, सो एडिंग रिमाइंडर टू दिस नंबर वी गेट 1200। जो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिला उसमें जो रिमाइंडर 5 ऐड किया तो 1205। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो जो हम फाइनल रिज़ल्ट लिखेंगे वो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमें वो नंबर लिख के फिर वो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है वो सारी हमें लिख देनी होती है। तो यहाँ पे भी हमने ये लिखा है कि हैंस 1205 इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 40, 50 एंड 60 leaves 5 as remainder in each case।